अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने सबसे पहला कदम उठाते हुए फ्रंट फुट पर निकल करके यात्रा निकाली। उसके बाद पार्टी ने बार्गेनिंग पावर बढ़ाते हुए अच्छी खासी सीटें मांगी। महागठबंधन में उन्होंने पूरे जोर शोर के साथ बिहार चुनाव की शुरुआत की थी और उससे पहले SIR समेत वोट चोरी जैसे मुद्दे उठाए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आखिरकार राहुल गांधी चुनाव के ऐलान के बाद एक भी दिन बिहार में नजर क्यों नहीं आए? अब जबकि नामांकन तक हो चुके हैं, सीटों के बंटवारे में कई जगह रार रही, क्या राहुल गांधी अपने ही पार्टी के नेताओं से नाराज हैं या फिर बिहार के चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली है? ये सब कुछ तब है जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली थी। लेकिन अचानक से बिहार चुनाव से उन्होंने दूरी क्यों बना ली और सीट बंटवारे का जब मौका आया उसमें भी उनकी कोई बड़ी भूमिका नजर नहीं आई। RJD और कांग्रेस के बीच खींचतान चली। राहुल गांधी नदारद थी। तेजस्वी यादव उनसे मिलने के लिए दिल्ली तक पहुंचे। राहुल से मुलाकात नहीं हुई। पहले सीटों की रस्साकसी और फिर टिकट बंटवारे में फंसा पेच राहुल गांधी एक बार भी सामने नहीं आए। अब ऐसे में सवाल जनता पूछ रही है और तमाम विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आखिर कांग्रेस नेताओं में ही क्या नाराजगी है? क्या कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों से ही राहुल गांधी इस वक्त खफा हैं? इस दौरान राहुल हो या प्रियंका, दोनों का बिहार से कोई वास्ता नहीं नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी का नाम भले ही इस बिहार चुनाव में शुरू से न दिखा हो, लेकिन अब तक वो एक भी रैली को संबोधित करने नहीं पहुंची। इसके अलावा राहुल गांधी के साथ यात्रा में तो वो दिखी, लेकिन उसके बाद फिर पूरी कांग्रेस ऐसा लगता है कि घर पर ही बैठ गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं से नाराज हैं और आखिर बिहार चुनाव से दूरी क्यों बना रखी? तमाम विशेषज्ञ मानते हैं कि बिहार में कांग्रेस के कैंडिडेट दिल्ली जाकर के आलाकमान और राहुल गांधी के दफ्तर पहुंचकर के बिहार में चुनाव प्रचार की कई बार उन्हें आने के लिए अर्जी लगा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की अनुपस्थिति की वजह से बिहार के स्थानीय नेताओं में भी असमंजस की स्थिति है और वो अकेले ही टिकट लेने के बावजूद भी जूझ रहे हैं। कई सीटों पर तो टिकट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस नेताओं में आपस में ही नाराजगी है, क्योंकि जिसको टिकट मिल गया है वो तो प्रचार में जुटा हुआ है और जिसे नहीं मिला वो उसी प्रत्याशी को, यानी अपनी पार्टी के प्रत्याशी को ही चारों खाने चित करने में लगा हुआ है। अब कांग्रेस के भीतर सारे मसले धीरे धीरे सुलझते हुए नहीं बल्कि उलझते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में राहुल गांधी प्रचार अभियान के लिए बिहार आने की उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन कब आएंगे उनकी डेट मुकम्मल नहीं हो पा रही, जबकि अक्टूबर भी कुछ दिन का ही बचा है। दरअसल महागठबंधन में CM फेस को लेकर के भी लंबा सस्पेंस चला। आखिरकार अशोक गहलोत पहुंचे और उसके बाद कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को CM फेस घोषित कर दिया। हालांकि उसमें पहले कई पेंच फंसे। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस को इस बात का डर था कि नए मामले में तेजस्वी यादव चार्जशीट फाइल होने से महागठबंधन और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि आलाकमान के इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को बिहार भेजा। उन्हीं के सामने CM फेस के तौर पर तेजस्वी यादव घोषित किए गए। उन्होंने राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव से मुलाकात की। उसके बाद नाम का ऐलान हुआ। साथ ही CM फेस के लिए मुकेश साहनी का भी नाम घोषित किया गया। इसके अलावा 3 और नाम बताए जा रहे हैं, लेकिन 2 तो फाइनल ही हैं अगर महागठबंधन की सरकार आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस और राजद के बीच में सीट बंटवारे को लेकर के बात नहीं बनी तो राहुल गांधी कर क्या रहे थे और वो बीच में कहाँ गायब थे? अब तक वो कहीं नजर नहीं आ रहे, ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना ही प्रचार प्रसार में। कांग्रेस अपने पुराने आंकड़ों की तरह इस बार भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही थी, जबकि राजद ने उनकी मांग नहीं मानी। सीट बंटवारे के बाद भी कई सीटों पर कांग्रेस और राजद के उम्मीदवार आमने सामने उतर गए। उधर टिकट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी जरूर नजर आ रही है। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव चल ही रहा है। इसी बीच में कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलवारू ने उनकी ही पार्टी के नेताओं की तरफ से कई आरोप लगाए जाने के बाद उनकी छुट्टी तक कर दी गई और उनके कई पद छीन लिए गए, जिसके बाद पार्टी ने अविनाश पांडे को बड़ा टास्क दिया। उन्हें बिहार चुनाव में कमान संभालने की जिम्मेदारी दी। इस सब विवादों के बीच में राहुल गांधी और प्रियंका या कांग्रेस की तरफ से बड़े नेता अभी भी बिहार की जमीन पर नहीं उतरे। ऐसे में बिहार का रण कैसे RJD अकेले जीतेगी अपने आप में बड़ा सवाल है और गठबंधन की आने वाले समय में भविष्य पर भी बड़े गहरे बादल छाते हुए नजर आ रहे हैं।
या यूं कहें कि बिहार चुनाव से दूरी बना करके राहुल गांधी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और सब कुछ आरजेडी के भरोसे तेजस्वी यादव के कंधों पर डाल दिया गया है। आपको राहुल गांधी के इस कदम से लेकर के और राहुल गांधी क्यों बिहार नहीं जा रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.